Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my lecture of solved exercises regarding complex numbers. अभी तक जितने हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं को लेकर हम चलेंगे. मज़ीद जो जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता जाएगा मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके. अभी हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है Simplify the following. इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आयोटा रेज़ टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 19. I'll start with the simplification. हम इसमें यूज़ करेंगे आयोटा की पावर्स को जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो मैंने एक आयोटा की पावर्स की डायग्राम बनाई थी आप उसको फिर देख लीजिए. ये आयोटा, इधर आ जाता है आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4. आयोटा की वैल्यू हमें पता है -1 होती है अंडर द रूट. फिर जब आयोटा स्क्वायर पे आते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1. यहाँ से वैल्यू हो जाती, फिर हम लेते हैं आयोटा क्यूब तो ये इक्वल्स टू आ जाता है नेगेटिव आयोटा. फिर हम यहाँ से जब आयोटा 4 लेते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 4, तो ये इक्वल्स टू +1 आ जाता है. इसी तरह द सर्कल गोज़ ऑन. नेक्स्ट जब हम आयोटा रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू लेंगे तो वो अगेन आयोटा हो जाएगा. फिर हम उसको जब आयोटा 6 लेंगे वो फिर -1 हो जाएगा. फिर इसको जब हम आयोटा 7 लेंगे तो वो फिर नेगेटिव आयोटा हो जाएगा. इसी तरह से ये जो हमारा सर्कल है ये कंटिन्यू होता है. बेसिकली हमने किन दो वैल्यूज़ को लेकर चलना है. वी हैव टू टेक आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड आयोटा क्यूब इक्वल्स नेगेटिव आयोटा. इसमें से भी हम ज़्यादा आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 को डिस्कस करेंगे. इसी को लेकर हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन के लिए. अब हमारे पास है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19. इसको करने की दो अप्रोचेज़ हैं. एक तो अगर आप अपनी एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं तो उसमें आप आयोटा 9 को कॉमन भी ले सकते हैं. और सेकेंड अप्रोच क्या है कि हम इसको ब्रेक करेंगे हमेशा इस तरह से कि एक हमारे पास इवन नंबर आ जाए. राइट, आयोटा 9 को मैं लिख सकती हूँ 8 + 1. अब ये देखिए 8 मेरे पास इवन नंबर आ गया है और एक हमने इसको ब्रेक कर लिया, 9 को 8 + 1 कर लिया. इसी तरह से इस आयोटा को 19 को मैं लिख सकती हूँ 18 + 1. राइट, अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि अगर एक ही बेस के ऊपर पावर्स ऐड हो रही हों तो हम उनको स्प्लिट कर सकते हैं. कैसे, इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा रेज़ टू पावर 8 डॉट आयोटा. डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, कि अब ये दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरह से कि ये हमने इनकी पावर्स को जो सेपरेट किया था इनको हमने अलग अलग लिख लिया. आयोटा रेज़ टू पावर 8 एंड आयोटा रेज़ टू पावर 1. राइट, सेम इज़ द केस हेयर. आयोटा रेज़ टू पावर 18 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़ टू पावर 1. ये जो लॉ ऑफ पावर्स आपने पहले पढ़ रखी हैं उन्हीं को हम अप्लाई कर रहे हैं. अब हमने क्या करना है कि ये जो आयोटा 8 है ना, इसको हमने इस चीज़ को यूज़ करने के लिए 2 का कोई ना कोई मल्टीपल बनाना है. राइट, हमने 2 का टेबल कंप्लीट करना है. तो हम क्या करेंगे, 2 कितनी बार 8 होता है, 2 4s are 8. राइट, और ये आयोटा एज इट इज़ आ गया. प्लस अब ये 18 में भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से कि हमारे पास 18 आ जाए तो वो 2 × 9 हो जाएगा डॉट आयोटा. अब इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा 2 होल पावर 4. राइट, वही लॉ ऑफ पावर्स और पावर्स के तहत कि हमने जो दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने एक को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और एक को हमने बाहर लिख लिया. प्लस इसमें भी स्क्वायर को अंदर लिख लिया और 9 को बाहर लिख लिया आयोटा. राइट, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आयोटा स्क्वायर है वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू
-1। वो किस तरह से आपको पता है, इक्वल्स टू -1 होता है अंडर द रूट, और जब आयोटा स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 जो -1 अंडर रूट के अंदर था, इसका जब स्क्वायर लिया तो ये इक्वल्स टू -1 आ जाता है। तो हम यहाँ पे इसको जब पुट करेंगे, -1 होल रेज़्ड टू पावर 4 आयोटा प्लस -1 होल रेज़्ड टू पावर 9 आयोटा। अब यहाँ पे क्या बात है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हमारे पास -1 की पावर इवन हो, कोई भी इवन नंबर हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये इस -1 को भी पॉजिटिव बना देती है, और अगर हो हमारे पास -1 की पावर कोई ऑड नंबर, उस सूरत में क्या होगा कि ये नेगेटिव ही आ जाएगा। आप इसको चेक करने के लिए कर सकते हैं, जैसे अगर मैं -1 इंटू -1 करूँ तो इक्वल टू +1 आ जाता है, क्योंकि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसको -1 इंटू -1 इंटू -1 करूँ तो अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, राइट, फिर -1 बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जब -1 की पावर 4 होगी, यानी कि इवन होगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, +1 के, राइट। +1 आयोटा प्लस, अब यहाँ पे -1 की पावर ऑड है, तो अभी हमने देखा कि जब ऑड होती है पावर तो वो इक्वल्स टू -1 हो जाता है, तो ये -1 हो जाएगा आयोटा। तो ये इक्वल्स टू हमारे पास आयोटा और प्लस इंटू माइनस, माइनस आयोटा। आप देख सकते हैं अब ये क्या हुआ, आयोटा माइनस आयोटा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की एडिटिव इन्वर्स हो गए ना। तो ये कैंसिल होकर आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। therefore आयोटा रेज़्ड टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 19 इक्वल्स 0। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये था पार्ट नंबर 1। अब नेक्स्ट ये है नेगेटिव आयोटा रेज़्ड टू पावर 23, राइट, नेगेटिव आयोटा रेज़्ड टू पावर 23। तो इसकी जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उस सूरत में पहले हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन, ये जो पावर है ना 23, इस नेगेटिव आयोटा को हम लिख सकते हैं, ये हम कर लेंगे -1 की पावर 23 और आयोटा की पावर 23। नेगेटिव साइन को हमने अलग से इनकाउंटर कर लिया, 1 लगा के मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। नेगेटिव आयोटा का मतलब यही है ना कि ये हमारे पास असल में हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू आयोटा। तो मैंने इन दोनों के ऊपर अलग अलग पावर्स लगा दी हैं। अब अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर -1 की पावर ऑड होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि ये ऑड पावर है। आप बेशक इसको ट्राई करके देख लें, जब इतनी बार माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा 23 टाइम्स तो ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अब आयोटा की पावर 23 है, तो इसको फिर जैसे हमने अभी पीछे किया था, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे, एक हम बना लेंगे इवन नंबर ताकि हम 2 का मल्टीपल कोई ले सकें, +1 कर लेंगे। अब अगेन हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास हो जाएगी माइनस साइन। अब -1 बेशक आप साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डायरेक्ट माइनस लिखते हैं, दोनों ठीक है। आयोटा की पावर 22 डॉट आयोटा की पावर 1, ठीक है। पार्ट्स को हमने अलग अलग करके लिख लिया है। अब ये क्या हो जाएगा, फिर 22 को हम लिख सकते हैं 2 का कोई ना कोई मल्टीपल लेके। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये 22 बने, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 22 बन जाता है। इंटू आयोटा, ये नेगेटिव आयोटा 2 रेज़्ड टू पावर 11, जो हमने पहले काम किया वही हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 2 को हमने अंदर ले लिया और ये आयोटा आगे ब्रैकेट के अंदर लेने से क्या होगा, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू -1 होता है। ये साइन बिकॉज का होता है, बिकॉज या एज। तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1 होल रेज़्ड टू पावर 11 आयोटा। अब फिर जब हमारे पास -1 की पावर ऑड आ गई है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बिकम -1 इंटू आयोटा।
तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, +1 इंटू आयोटा, तो ये आयोटा आ जाएगा. सो आवर आंसर बिकम्स, सो नेगेटिव आयोटा raised to power 23 will be equals to iota, right? This is the answer. Sorry. Part number 3 है आपके पास, -1 whole raised to power 23/2. ठीक है, अभी अब यहाँ पे बज़ाहिर आपको कोई आयोटा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि पावर में हमारे पास ये 2 डिवीज़न में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सेकेंड रूट है. तो इसकी जब हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन. आपने बेशक जितना अच्छा काम किया हो, जितना मर्ज़ी आपने खूबसूरत काम किया, लेकिन आप उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं कर रहे तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट फुल मार्क्स. हर स्टेप को अच्छे तरीके से कीजिए और हर एक रीज़न साथ दीजिए, तो इंशाल्लाह एग्ज़ामिनर आपके मार्क्स काट नहीं सकता. इसको मैं लिख सकती हूँ -1, पहले तो ये 23/2 को हम लिख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 23. इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा कि ये जो 1/2 है इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और 23 को हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे. पार्स आपस में मल्टीप्लाई ही हो रही होती है अगर ब्रैकेट से बाहर भी मौजूद हो. अब ये जो -1 होल पावर 1/2 असल में ये सेकंड रूट है ना, जिसको हम आम लिहाज से जिसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं, हम इसको यूँ लिख लेते हैं. ठीक है, वैसे इस लेवल पे आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब पावर में 1/2 आ रहा है तो इट मीन्स इट्स द सेकंड रूट और द स्क्वायर रूट, और सिंपल वी कॉल इट अ रूट, राइट. तो ये अब क्या बन जाएगा, इसको हम लिख लेंगे आयोटा. आयोटा रेज़्ड टू पावर 20. अगेन वी आर हैविंग द प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया था. आयोटा रेज़्ड टू पावर 23 को हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे अगेन एक इवन नंबर में और +1. अब 22 को हम अंदर रखेंगे, एक इसको अलग कर लेंगे और एक आयोटा को हम अलग कर लेंगे. ये पार्ट्स हमने स्प्लिट कर दिए. अगेन वी आर गोइंग टू मेक द टेबल ऑफ 2. सो I'll have a multiple of 2 with 11, so I can have 22 here. Iota, again I'm taking 2 within the bracket and 11 is coming outside the bracket in the power. Again iota square is equal to -1 raised to power 11, because we know that you always have to give the reason. Iota square equals -1. Never get fed up of this, because this is going to give you marks. Again we are having an odd power on -1, so the odd -1 raised to power 23/2 becomes iota in the answer. -1 raised to power 15/2. I'll first involve iota here, like the same question that I have solved. -1 1/2 multiplied by 15. This is in the power. Now I'll encounter the second root inside the bracket and 15 comes as a power outside the bracket. Now this -1 raised to power 1/2 is the second root, so it becomes iota, right? Iota raised to power 15. Again I'll split my power in such a way that I get an even number with me plus any other number. So I'm splitting 15 into 14 and 1. Again I can write it iota raised to power 14 dot iota raised to power 1. The 14 will be written as 2 multiplied by 7
dot iota. I'm taking 2 inside the bracket and 7 is the power outside the bracket. Again, iota square becomes -1 raised to power 7. You have to provide reason in each and every question so that it becomes clear to you and it becomes clear to the examiner and the paper checker as well. Iota square equals -1. Again, I am having an odd power on -1. It will make the negative sign as a -1 in the answer. So it becomes -1 iota. On multiplying -1 with iota, I get the answer negative iota. So on all the simplification, after doing all these simplifications, I get the answer as -1 raised to power 15 by 2 equals negative iota. Okay. This is the question number 2. Question number 2 says that prove that iota raised to power 107 plus iota raised to power 112 plus iota raised to power 122 plus iota raised to power 153 equals 0. No, this should be proof rather. It's a proof, no? Okay. In my proof, I'll first take left hand side, right? In my left hand side, I'm having 107 plus iota 112. I'm writing it again. Iota 112 plus iota 122 plus iota 153. अब इसको करने के दो अप्रोचेस हैं. एक अप्रोच तो ये है that you should take iota 100 as common, right? This will simplify the proof. या दूसरा तरीका वही है जो हम अभी पीछे फॉलो कर रहे थे. We split it into an even number and a 1. It's already an even number. Let it be like that. We'll break it with multiple of 2. 2 5s are 10 and 2 6 are 12. Plus iota, again we are having an even number. We'll split it in the table of 2. 2 multiplied by 2 6 are 12 and 2 1s are 2. Plus iota. Here we are having 153. We'll break it in an even number and a 1. Sorry, it's 152. Well, I'm in a habit of making such mistakes by default. So, ताकि आप लोग जागते रहें, देखते रहें, मैं कोई mistake तो नहीं कर रही. Okay, here we have iota 106. Let me split it down. Iota 106 dot iota plus यहाँ पे हम वही काम करेंगे जो पीछे करते आए हैं. iota 2 को अंदर ले लेंगे ब्रैकेट से और 56 को ब्रैकेट के बाहर पार के तौर पे लिख लेंगे. Again, here we are having iota square with a power of 61. Here we'll split it up 152 and iota, right? Again we are having it's 106. Oh, I should have split it up. इसको हम लिख लेंगे 2 multiplied by, ब्रेक करना ना हमने, 2 multiplied by 2 5s are 10, 2 3s are 6 iota plus iota square becomes -1 raised to power 56 plus iota square becomes -1 raised to power 61 plus iota 2 multiplied by 2 7s are 14 and 2 6 are 12 dot iota, right? Again we are having the reason that iota square equals -1.
iota square within the bracket 53 as its power iota. अब जब हमारे पास -1 की पावर दोबारा इवन आ गई है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ये पॉजिटिव बन जाएगा तो इसको हम +1 लिख लेंगे, राइट, बिकॉज द even power has made -1 as a +1 plus, but here we are having an odd power, so it will finally make -1 a -1 plus iota square raised to power 76 square within the bracket and 76 outside the bracket iota. Okay, again we are having an odd power outside iota square. First let me write it down. Iota square equals -1 raised to power 53 iota plus 1 and -1. These are the additive inverses of each other, and so they will cancel each other. Plus iota square again becomes -1 iota. The odd power will make -1 as a -1 in the final answer, plus here we are having an even power, it will make -1 as a +1 iota. Well, it becomes negative iota and positive iota. They will cancel each other and the final answer will become 0, which is equal to the right hand side. So we can write it down as hence proved. Now there wasn't any confusion. Here comes question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है कि ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. पार्ट 1 इज 3 into 1 plus iota and -2 into 1 minus 3 iota. According to the instruction, we have to add the two complex numbers. So on addition, they become 3 into 1 plus iota plus -2 into 1 minus 3 iota. First we'll multiply 3 within the bracket and here -2 within the bracket. So we get the answer 3 into 1, here 3 into 1 3 plus 3 into iota 3 iota, right, plus -2 into 1 -2. Now negative into negative sign, it becomes plus, again -2 into 3 iota becomes what? No, it's not -2 again. We have already multiplied negative with the negative sign. So 2 into 3 iota becomes 6 iota. Writing outside the bracket, we get 3 plus 3 iota, plus into minus minus 2, plus into plus plus 6 iota. Now we'll add real part into real part and imaginary part into imaginary part. So 3 minus 2 plus 3 iota plus 6 iota. 3 minus 2 becomes 1 plus 3 plus 6 on taking iota as common equals 1 plus 9 iota. This is the complex number that we are having on adding the two given complex numbers, with 1 as the real part and 9 as the imaginary part, because the coefficient of iota is called the imaginary number. So we can write the answer as 3 into 1 plus iota plus -2 into 1 minus 3 iota equals 1 plus 9 iota.
वैसे ये क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल और बहुत आसान हैं। पहले आप इनको ख़ुद से करने की कोशिश करें, उसके बाद आप टैली कीजिए मेरे किए हुए क्वेश्चन के साथ। क्या उम्मीद है आंसर तो सेम ही आएगा, बट यू हैव टू टैली द स्टेप्स दैट आर यू डूइंग ऑल द स्टेप्स। बिकॉज स्टूडेंट्स कहते हैं हमने तो ठीक किया, हमारा आंसर भी ठीक आया, नंबर फुल क्यों नहीं आए? तो वो इसलिए क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स मिस कर दिए होते हैं, या आपने रीज़निंग नहीं दी होती कि आपने जो स्टेप किया है वो कैसे किया है। सो पहले आप क्वेश्चन को कीजिए और उसके बाद फिर आप टैली करें कि आपके क्वेश्चन में और मेरे क्वेश्चन में कितना फ़र्क आ रहा है। और अगर आपको लगे कि आपका मुझसे बेहतर है और आप कुछ मज़ीद उसमें ऐड कर सकते हैं, तो आई विल वेलकम योर कमेंट, आई विल वेलकम योर सजेशन and criticism as well. So first we are adding the two complex numbers as 1 by 2 minus 2 by 3 iota. बाद स्टूडेंट्स इरिटेट हो रहे होंगे कि मैंने अपनी स्पीड बहुत स्लो रखी हुई है। एक्चुअली आई वाज हैविंग अ कमेंट कि मेरी स्पीड कुछ तेज़ थी लास्ट वीडियो में, तो इसलिए मैं बहुत स्लो कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरा एक एक लफ्ज़ समझ आए। दैट्स वाई आई हैव स्लोड डाउन माई स्पीड। अच्छा, जब हमने इनको ऐड किया है तो पहले हम इनके ब्रैकेट्स खोलेंगे। 1 by 2 minus 2 by 3 iota plus 1 by 4 minus 1 by 3 iota. अगेन हम क्या करेंगे, रियल को रियल में ऐड करेंगे एंड इमेजिनरी विल बी एडेड इन द इमेजिनरी पार्ट। पहले हम इनको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने में वी आर राइटिंग द रियल पार्ट्स टुगेदर and the imaginary parts together. अभी मैंने उनके अपने साइंस के साथ लिखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं इनको क्या करूँगी कि यहाँ से मैं एक माइनस साइन इधर कॉमन ले लेती हूँ, बाहर आएगा तो वो ये प्लस को माइनस कर देगा, और यहाँ पे सिर्फ मैं लिखूँगी रियल नंबर्स, और जो आयोटा है इसको मैं राइट साइड पे कॉमन ले लूँगी। अब ये क्या होगा, 1 by 2 plus 1 by 4। सिंपल एलसीएम जब लेंगे 4 आ जाएगा। 2 2s are 4, 2 1s are 2 प्लस 4 1s are 4, 1 1s are 1 minus here we having 3 as an LCM, again 2 plus 1 iota, 2 plus 1 3 by 4 minus 3 by 3 iota, 3 by 3 iota equals 3 by 4 minus 3 1s are 3। अब बाद स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं जी, 3 को जब 3 से कैंसिल कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। नो, ये मल्टीप्लिकेशन इनमें हो रही है। 3 1s are 3, 3 1s are 3, so here we get a 1 which is not required to be written, तो माइनस आयोटा ही हम लिख लेंगे। तो दिस इज़ द आंसर विथ 3 by 4 एज द रियल पार्ट एंड -1 एज द इमेजिनरी पार्ट। सो हम क्या लिख लेंगे, 1 by 2 -2 by 3 iota, प्लस माइनस आयोटा। आंसर √2 1 and 1 √2। On adding the two complex numbers we get, first we'll write these complex numbers as in the complex form like a plus b iota। ये हो जाएगी √2 प्लस 1 आयोटा। 1 आयोटा लिखो या ना लिखो, सिर्फ आयोटा लिख लें तब भी ठीक है, प्लस 1 प्लस √2 आयोटा। On opening the brackets we get plus √2 iota. Again we will write the real parts together and the imaginary parts together. On rearranging we get √2 plus 1 plus iota plus √2 iota
ये आपके पास 1 प्लस अंडर रूट 2 ही आ जाएगा, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया। और ये आयोटा जब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है, विद रियल पार्ट 1 प्लस अंडर रूट 2 एंड इमेजिनरी पार्ट 1 प्लस अंडर रूट 2 अगेन। सो अंडर रूट 2 एंड 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 इक्वल्स, अगर मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 एंड 1 प्लस अंडर रूट 2। और अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट the second complex number from first. Part number 1 says A and 0 in the ordered pair form, and 2 negative B. I'll write the complex numbers in the form A plus B iota. So here I have A plus 0 iota and 2 minus B iota. The two complex numbers are A plus 0 iota and 2 minus B iota. Now on subtraction, we get सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस करना है, तो ये क्या लिखा जाएगा A प्लस 0 आयोटा माइनस 2 माइनस B आयोटा। इनको हम जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, अब ये माइनस साइन जो है ये अंदर की कहानी बदल देगा। क्या करेगा, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देगा और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देगा। So here we having a plus with 2, the minus into plus becomes minus, again minus into minus becomes plus B iota. On rearranging, I get A minus 2 plus 0 plus B iota. Again A minus 2 plus 0 is an additive क्या कहते हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी है ना ये। तो ये क्या होता है, जब ये किसी भी नंबर में ऐड हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बी ही रहेगा, बी आयोटा हो जाएगा। दिस इज़ द रियल पार्ट एंड दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट। सो हम कह सकते हैं कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर बिकम्स A minus 2 प्लस B आयोटा, और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, A माइनस 2 एंड B। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म जब हम लिखते हैं तो उसमें आयोटा लिखा नहीं जाता। ये अंडरस्टूड बात होती है कि जो सेकंड पार्ट आपने लिखा है वो आयोटा ही का कोएफिशिएंट है। ठीक है, दिस वाज द आंसर। पार्ट नंबर 2, -3 and 1 and 3 and 1/2। लकीली बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, पहले हम इनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। द टू कॉम्प्लेक्स
numbers are, क्या है वो, -3 plus 1 iota and 3 plus 1/2 iota. On subtraction क्या होगा, सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस करना है, तो पहले हम फर्स्ट ही को लिखेंगे, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो वही बात कि माइनस जो है वो अंदर के साइंस को चेंज कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। -3 ये पॉजिटिव था ना, तो ये बाहर निकला तो नेगेटिव हो गया, और माइनस इंटू प्लस -1/2 आयोटा। अगेन और रीअरेंजिंग, हम रियल पार्ट्स को कंबाइन कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को हम अलग से लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -6 प्लस 1 - 1/2, आयोटा को कॉमन ले लिया बाहर, -6 प्लस 1 में से हाफ निकाले तो हाफ ही रह जाता है, 1/2 आयोटा। सो दिस इज़ द आंसर। तो हम जब इसको आंसर की फॉर्म में लिखेंगे, सो आंसर becomes, क्या बनेगा, -6 प्लस 1/2 आयोटा, और जब आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये -6 और 1/2 बन जाएगा।